तो चलिए आज के वीडियो में ना हमें बोलने की बजाय सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जीवन की कोई पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, इसलिए सोच विचार करके एकदम उठानी चाहिए। कई बार पलक झपकाने से पहले ही अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए हमें समय की कीमत पहचानना चाहिए। कई मुद्दों पर मेरी राय शुरू से अलग रही, जैसे ज़्यादातर लोग दूसरे के दम को पसंद नहीं करते, फिर वह खुद चाहे कितना ही दम भी क्यों न हो। मेरा मानना है कि कई बार ये दम जीवन में कुछ अच्छाइयाँ भी पैदा करता है, इसलिए कुछ मामलों में हमें जीवन में दूसरों ऐशो आराम के साथ दम के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। बचपन से ही मुझे पढ़ने का इतना शौक़ था कि थोड़े से पैसे मिलते तो मैं उन्हें पुस्तकें खरीदने में खर्च कर देता। मेरे पिता की लाइब्रेरी में मुफ्त धार्मिक पुस्तकें भी थीं, जिसमें से अधिकांश मैंने पढ़ी। मुझे तभी से इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि ज्ञान की इतनी प्यास होने के बाद भी अच्छी पुस्तकें मेरे हाथ नहीं लगी। ऐसी कई किताबें थीं जिन्हें पढ़कर मेरे विचारों में नया मोड़ आया और आगे चलकर मेरे जीवन की कई घटनाओं पर उनका असर रहा। पुस्तकों की ओर मेरा रुझान देखकर मेरे पिता ने मुझे मुद्रक बनाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद एक व्यापारी का ध्यान मेरे पढ़ने की प्रवृत्ति की ओर सहसा खिंचा आया। उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी में आमंत्रित किया और कुछ अच्छी पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे कविताओं में मुझे रस आने लगा। मैंने स्वयं कुछ छोटी मोटी किताबें लिखी। मेरा मानना है कि आपकी रुचि के हिसाब से चीज़ें मिलने लगती है। अब उन व्यापारी सज्जन को ही देखिए। मेरे रुचि को देखते हुए मेरे भाई ने भी मुझे प्रोत्साहित किया और कभी कभार गाथा गीत लिखने को भी कहा करते। हालांकि उसकी मंशा व्यापारिक फ़ायदे की थी, पर इसका मुझे लाभ ही मिला। हर जगह ऐसी बातें करने लगा कहते जो किसी भी तथ्य के नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। ऐसे ही कि एक व्यक्ति ने मुझे पब्लिकेशन के कोबरा के प्रति हतोत्साहित किया। अपनी बात के पक्ष में कई तर्क दिए कि यह अत्यधिक खर्चीला कारोबार है और खर्च किया हुआ पैसा डूब जाता है। इनमें मुझे उदास करके रख दिया। हालांकि मैंने अपना काम जारी रखा। मेरा मानना है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, क्योंकि वे आपकी गलतियां बता देता है। मैंने मुद्रालय के स्वामित्व हस्तांतरण हेतु के लिए कर्ज को चुकाना प्रारंभ किया। एक व्यवसायी के रूप में अपनी साख और चरित्र को बरकरार रखने के लिए रहने पर ध्यान दिया। मैं सामान्य पोशाकों पहनता था और व्यर्थ की जगहों पर कभी नहीं जाता था। कभी भी गुस्सा पुस्तक में खो जाने की वजह से मैं अपने काम से अलग हो जाया करता था। इस तरह मुझे एक मेहनती उद्यमशील युवा पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। मैं चुपचाप काम करने वालों में से रहा हूँ। मैंने हमेशा बुद्धिमानी की निशानी नहीं होता, लेकिन बराबर न हमेशा मूर्खता की निशानी है। मेरा मानना है कि अच्छा बोलने से अच्छा ज़्यादा बेहतर है। जो ज़्यादा बोलता है वो गलतियाँ भी ज़्यादा करता है। ज्ञान जीभ की तुलना में कान द्वारा ज़्यादा प्राप्त किया जाने चाहिए, अर्थात हमें बोलने की बजाय सुनकर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो लोग अपने में ही सिमट रहते हैं छोटे पैकेट की तरह होते हैं।